कल मैंने आपको बताया था कि 2 मई को मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे है, तो यहाँ वो आ गई है। वो बहुत सिंपल है, उनको ये सब पसंद नहीं है क्योंकि फादर इन लॉ के जाने के बाद सोजी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप सोजी ले ली है। ये एकदम माहिम सोजी है, लेकिन मैं फिर भी उसको मिक्सर में थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। और आधा कप मैंने यहाँ शुगर ली है। आप चाहे तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। ये शुगर पाउडर है 3/4 कप, आधे से 1 कप से थोड़ा कम, उसी हिसाब से मैंने सूजी भी ली थी। तो इन दोनों को हमें एक ही बार मिक्सी में क्रश करना है, रफली क्रश कर देना है। अब इन सबको हम एक बाउल में निकालेंगे। और 1 कप मैं यहाँ दही ले रही हूँ, घर का जमाया हुआ, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। और दही को पहले मैं अच्छे से फेंट लूँगी। हमें इसको फेंट लेना है ताकि अंदर अगर कुछ दही के भी कई बार गट्ठे रह जाते हैं तो वो रह ना जाए। अब हम इसमें जो 1/4 कप का मैं तेल डाल रही हूँ। और ये तेल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जैसे सरसों का है, जो सिंग तेल है, मूंगफली का तेल, वैसा आपको नहीं लेना है। आप जिसमें स्मेल नहीं आती हमारे रेगुलर ऑयल में, वो ऐसे 3 चम्मच इस तरह के, उतना तेल मैं ले रही हूँ। अब दही और ऑयल को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद और मैं नमक डालूँगी, चुटकी नमक है, इसमें ज़्यादा नमक नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो हमने मिक्सर मतलब जो क्रश करके रखा था सूजी और पाउडर शुगर, वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, हिलाते जाएंगे, थोड़ा डालेंगे, हिलाते जाएंगे। एक साथ मत डालिए वरना गट्ठे पड़ जाएंगे। तो हमें देखिए अच्छे से इसको विस्क कर देना है, बिल्कुल भी अंदर लम्स ना रहे। ये देखिए कितना बैटर स्मूथ है, इस तरह से एकदम स्मूथ बैटर चाहिए हमें। कंसिस्टेंसी इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी है थोड़ा सा पानी वगैरह सोख लेती है, तो ये सारा कुछ सोख लेगी, तो थोड़ा सा ये पेस्ट है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम ये ओवन के बिना मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं एक बड़ा सा कुकर ले रही हूँ, इस तरह का हैवी बॉटम वाला। आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं, अगर माइक्रोवेव नहीं है तो भी एक केक बनेगी, इसलिए मैं ये केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह का स्टैंड है आपके पास तो वो रखिए, अगर नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। अंदर रेती या नमक कुछ भी नहीं रखना है, मतलब हम मिट्टी रखते हैं, नमक रखते हैं, कुछ भी मत रखिए, ऐसे ही बनेगी। मैंने रिसेंटली इसकी रेसिपी देखी है। कटोरी है वो रखिए, अगर स्टैंड नहीं है तो मेरे पास इस तरह का केक टिन है, ये लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऐसा एल्यूमिनियम वाला बर्तन लीजिए। स्टील का लोगे तो कई बार वो जल जाता है। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो मैं अंदर ये आटा छिड़क रही हूँ, और इससे ये सारा कुछ मैं कवर कर दूँगी अच्छे से, ताकि हमारी केक जो है वो अच्छे से निकल जाए। चारों तरफ ये जो आटा है उसको मैं कोट कर दूँगी और डस्टिंग करके, और जो ऊपर का जो आटा है वो मैं निकाल दूँगी। मेरी मदर इन लॉ जो जेली होती है, जो टूटी फ्रूटी, वो भी नहीं खाती है, तो इस वजह से मैं उनके लिए ये मैंने 1 कटोरी बादाम ली है कट करके, काजू लिए हैं, और ये किशमिश है। अब मैं ड्राई फ्रूट वाला केक बना रही हूँ क्योंकि वो टूटी फ्रूटी बाहर का कुछ भी नहीं खाती। अब ये टूटी फ्रूटी का क्या है, कई बार नीचे बैठ जाती है या चिपक जाते हैं, मतलब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी टूटी फ्रूटी के साथ भी आप डालकर भी ये बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मैदा लीजिए 1 चम्मच जितना, उस पर डाल कर उसको मिक्स कर दीजिए। टूटी फ्रूटी होगी तो उस पर आसानी से कोट हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा मॉइस्चर वाली होती है। इस पर ज़्यादा कोट नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी ये नुस्खा आजमाया है कि शायद ये नीचे ना बैठे, लेकिन मेरी केक में फिर भी ये नीचे ही बैठ के ऊपर नहीं दिख रहे थे। अब आगे देखिएगा, तो ये नुस्खा इसमें काम नहीं आया भाई, टूटी फ्रूटी में आया होगा, तो आप ये स्किप कर दीजिएगा आपको करना है तो। अब ये जो हमारा बैटर है 15 मिनट के बाद अच्छे से सूजी ने दही और तेल वगैरह सोख कर लिया है, और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है जैसा हमें चाहिए था। अब हम इसमें डालेंगे, अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो जो सैशे आता है, ब्लू या ग्रीन कोई भी, तो आप वो पूरा 1 सैशे इसमें डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ सैशे नहीं है, मैं
इस तरह की बॉटल है, तो बॉटल के हिसाब से मैं 1.5 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ। टीस्पून बोल रही हूँ, टेबल स्पून नहीं बोल रही हूँ। और सारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको सोडा डालने के बाद 1 मिनट की भी इंतज़ार नहीं करना, हमें तुरंत ही उसको जो टिन हमने ग्रीस करके रखा है उसमें हमें पोर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये जो सूजी का बैटर है वो मैं इसमें पोर कर रही हूँ, और इसको बस हम कुकर में रख देंगे। और हाँ, एक बात मैं आगे बोलना भूल गई, कुकर को हमें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करना है, इस तरह से ढककर, जैसे मैंने यहाँ किया है। 10 मिनट पहले आपको ये कर देना है। ये काफ़ी गर्म हो चुका है, 10 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर करना है। ओके, इसके बाद आपको ये टीन है, केक टीन, इसमें रख देना है। इसके ऊपर नहीं ढकना है, आपको बस इस तरह से लीड ढकनी है, और 30 से 35 मिनट में ये केक हो जाएगी आपकी। 35 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद भी आप चेक कीजिए, आपकी केक अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए मेरी केक हो चुकी है, ये ठंडी भी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद मैं ये नाइफ़ की हेल्प से उसे अलग कर रही हूँ। ये देखिए आसानी से मेरा चाकू आगे पीछे घूम रहा है। ये अच्छे से मतलब हो चुकी हमारी केक पूरी। लेकिन जो मैं बोल रही थी ना कि ड्राई फ्रूट सारे नीचे बैठ गए, तो वो नीचे बैठ गए हैं। तो ये केक मेरा रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर भी थोड़े ड्राई फ्रूट्स में डेकोरेशन के लिए डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ बादाम की जो कतरी बोलते हैं, कतरन, वो डाली है, और किशमिश डाली है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम सॉफ्ट बना है। मदर इन लॉ को तो बहुत मज़ा आया खा के। मेरी जो मम्मी जी है वो थोड़ी सिंपल है, हमने बोला था कि आप मतलब साड़ी पहनिए, लेकिन अब पापा जी गए हैं तो उनका बिल्कुल भी दिल नहीं था। ये तो हमारा दिल रखने के लिए उन्होंने ये भी केक का भी उन्होंने काटा। खुश थे हम सबकी खुशी में। और यहाँ साइड में वीडियो कॉलिंग चल रहा है, मेरी जेठानी और मेरी ननंद, जेठानी और मेरी ननंद का वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल पे वो मम्मी जी को केक काटता हुआ देख रहे हैं। मम्मी जी का बिल्कुल भी मूड नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो हमारी खुशी के लिए वो खुश है, हंस रही है। और गुड्डू के साथ वो केक काटेगी। तो गुड्डू उनको नाइफ पकड़ा रहा है, और अब ये देखिए मोमबत्ती को वो कैंडल ब्लो कर रही है। मैं ले रही हूँ, मैंने केक ले लिया है। गुड्डू से कैंडल ब्लो नहीं हो रही है, वो ज़ोर से फूंक मार रहा है। और ये देखिए हो गई। अब मम्मी जी के साथ वो केक कट करेगा। हम सब खुश है, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं, और मैं यहाँ गा रही हूँ बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तो वीडियो कॉल में मेरी ननंद है, जेठानी है, वो सभी मम्मी जी को विश कर रहे हैं। मम्मी जी ने अपनी लाइफ में, आप यकीन नहीं करोगे, कभी भी केक नहीं काटा है। वो इतनी सिंपल है, उनके ज़माने में ये सब नहीं था। लेकिन ये मेरी खुशी है कि मैं करूँ। तो ये गुड्डू केक काटने के बाद दादी को खिला रहा है। मैंने कहा मम्मी जी आप खाइए, आप खाए उसी तरह, इसीलिए मैंने ये बनाया है। मम्मी जी भी खुश थी। फिर मैंने उन्होंने खाते वक्त तो ज़्यादा नहीं खा, क्योंकि आज उनका फेवरेट डोसा बना था। लेकिन जब वो वापस घर गई तो मैंने उनको थोड़ा डिब्बे में भी थोड़ी दी। मैंने कहा फ्रिज में रखिएगा, शाम को खाइएगा। तो यहाँ सांभर बन रहा है। ये हमारा ओनियन वाला सांभर है, ये मम्मी जी का बिना ओनियन का सांभर है। ये आलू का स्टफिंग है जो रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है ये। और ये यहाँ डोसा है जो उतरा था। सुबह और शाम दोनों टाइम हमारा यही है, डोसा ही बना। और यहाँ मैंने नारियल की चटनी बनाई। इस बार नारियल की चटनी में एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड धनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इस बार मैंने नारियल की चटनी में ही धनिया डाल दिया। तो यहाँ एक नारियल है जिसको मैंने साफ़ करके, काट के, धो के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। 1 चम्मच मैंने रोस्टेड मूँगफली ली है, 1 चम्मच मैंने रोस्टेड चना डाला है, और ये धनिया डाला है, स्वाद अनुसार नमक, और अदरक डाला है छोटा सा टुकड़ा। और अब 2 लंबी हरी मिर्च में डाल रही हूँ, ये तीखी नहीं है बिल्कुल। और 2 चम्मच में दही डाल रही हूँ। इससे मेरी चटनी ग्रीन कलर की हो गई, जैसे मुझे चाहिए थी कि ये लोग धनिया खाएं। अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तड़के में मैं मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब तेल हमारा हो जाएगा, उसके बाद मैं राई डाल दूँगी, मस्टर्ड सीड्स। और मस्टर्ड सीड्स जब चटक जाएंगे, 1 चम्मच मैंने डाली है, और 1 चम्मच मैं यहाँ उड़द की दाल डालूँगी। इसमें उड़द की दाल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। चुटकी हींग है, 2 सूखी लाल मिर्च है, और 3-4 पत्ते सूखे करी लीव्स है। मेरे पास फ्रेश करी लीव्स नहीं थे। और अब ये तड़का मैंने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ी गाढ़ी है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मिक्सी में जो पेस्ट चिपकी थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको थोड़ा सा पतला कर दिया। तो ये हो गई नारियल की चटनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मम्मी जी को हैप्पी बर्थडे विश ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।